अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज अगर आप चाहते हैं ना कि आपको कोई आदमी फॉलो करे और आपके पीछे आए, तो उसके लिए ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, देसी लैंग्वेज में इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने आप को कम अवेलेबल बनाते हैं दूसरों के लिए, तो लोग आपके पीछे आते हैं। यानी कि अगर आप लोगों के लिए अवेलेबल है ना, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसकी कई रीजंस है। कुछ साइकोलॉजिकल रीजन मैं आपको बताता हूँ और कुछ मैं आपको न्यूरो साइंस के कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहली जो साइकोलॉजिकल रीजन है वो ये है कि जब आप ज्यादा लोगों के साथ अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं, तो होता क्या है कि आपके वीक एरियाज बाहर आना शुरू हो जाते हैं और वो आपके वीक एरियाज को देखते हुए आपसे दूर चले जाते हैं ना। ये साइकोलॉजिकल एक चीज है। और हमेशा याद रखें कि जब आप किसी के लिए कम अवेलेबल होते हैं ना, तो फिर लोगों को आपको ज्यादा अच्छी चीजें नजर आती, वीक एरियाज कम नजर आते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। ऐसे ही है ना, मैं आपको एक कल्चरल मिसाल से आपको देता हूँ कि जब किसी की शादी नहीं होती, तो वो कपल एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन शादी के फौरन बाद कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। क्यों प्रॉब्लम आते हैं? वो प्रॉब्लम इसलिए आते हैं कि जब आप ज्यादा रहना शुरू कर देते हैं, करीब रहना शुरू कर देते हैं, तो वीक एरियाज नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो वीक एरियाज की वजह से, वीक चीजों की वजह से आप उसके साथ रहना नहीं चाहते। तो ये साइकोलॉजिकल रीजन है। लेकिन अगर आप जब लोगों के लिए अवेलेबिलिटी कम शो करेंगे, आप अपने आप को लिमिटेड एडिशन बनाएं। देखिए, जब भी आप मार्केट में जाते हैं, देखिए मैं आपको एक सेल की मिसाल देता हूँ। जब भी आप मार्केट में जाते हैं, अगर आपको कोई सेलमैन ये कहे कि भाई ये लिमिटेड एडिशन है, ये बने ही पांच हैं, फर्ज करें कोई वॉच हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है, तो लोग उसको ज्यादा लेते हैं बिकॉज दिस इज लिमिटेड एडिशन। अगर आप अपने आप को लिमिटेड एडिशन बना लें, लोग आपको फॉलो करें। हाँ, एक बात, लोग यहाँ पे गलती पता क्या करते हैं, लोग अपने आप को इतना लिमिटेड बना लेते हैं कि लोग उनके बगैर जीना ही सीख लेते हैं। ये भी नहीं करना, यानी कि आपने अपीयरेंस भी देनी है लेकिन लिमिटेड रहना। तो साइकोलॉजिकल मैंने आपको रीजन बताई कि जब आप ज्यादा अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं, तो आपके वीक एरियाज देखें, जब आप जितना इंटरेक्ट करेंगे तो वीक एरियाज भी नजर आना शुरू हो जाए। तो ये एक साइकोलॉजिकल रीजन है। जो न्यूरो साइंटिफिक रीजन है ना, वो ये है कि जब आप किसी के लिए कम अवेलेबल होते हैं, तो अगले बंदे में क्रियोसिटी डेवलप होती कि मैं इससे मिलूं। और जब भी, ये आप चीज लिख लें, जब भी आप क्यूरियोसिटी में होते हैं, जब भी आप किसी चीज की क्यूरियोसिटी में होते हैं, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन का हिस्सा, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो डिसेबल सा हो जाता है। वो सही प्लान नहीं कर सकता, डिसाइड नहीं कर सकता। वो ये नहीं सोचता कि यार मैं इस बंदे के पीछे क्यों भाग रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। वो उसको गाइड नहीं करता, क्योंकि क्यूरियोसिटी में आप ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो जब भी आप इमोशनल होते हैं, आप एक्साइटमेंट में होते हैं। क्यूरियोसिटी में यूजुअली हम एक्साइटेड होते हैं, तो एक्साइटमेंट के अंदर जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया है वो काम नहीं करता। तो हम विदाउट एनी रीजन, हमें पता ही नहीं होता कि मैं इस बंदे के पीछे क्यों भाग रहा हूं। तो कुछ लोग इसको डार्क साइकोलॉजी में यूज करते हैं, लाइक मैनिपुलेशन के लिए, कॉन्शियसली लोगों के लिए यूज करते हैं, गलत यूज करते हैं। तो आप इससे अवेयर भी रहें। तो ये नंबर वन न्यूरो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि जो आप जब लिमिटेड होते हैं या कम अवेलेबल होते हैं, तो लोग क्यों फॉलो करते हैं। दूसरी एक चीज और है, एक ब्रेन की एक थ्योरी है जिसे हम थ्योरी ऑफ रिएक्टेंस कहते हैं। एक ह्यूमन एक ह्यूमन बिहेवियर है, एक इंस्टिंक्ट में शामिल है कि जब भी आप ह्यूमन को चैलेंज करते हैं, तो ह्यूमन की कोशिश होती है कि उस चैलेंज को कबूल करे, उसको चैलेंज करता है उस चीज को। फर्ज करें, आप जब किसी को कम अवेलेबल बनाते हैं ना, तो अगला बंदा, अच्छा मैं अब आप इसको मिल के बताऊंगा, मैं इसको पहुंच के, मैं इसको पकड़ के बताऊंगा, मैं इसको हासिल करके आपको बताऊंगा। तो ये इंसान के अंदर एक रिएक्टेंस डेवलप हो जाती है। एक उस रिएक्टेंस के चक्कर में वो उसको फॉलो कर रहा होता है। तो इसीलिए भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपके पीछे लोग आए, आप आपको फॉलो करें, तो अपने आप को कम अवेलेबल करो। मैं लफ्ज अगेन यूज कर रहा हूं, कम अवेलेबल करो। ये नहीं कि अनअवेलेबल भी हो जाए। अनअवेलेबल होंगे तो लोग आपके बगैर जीना सीख लेंगे। तो आपने ये भी नहीं होने देना, और आपने कम अवेलेबल भी आपने बनाना। तो अगर आप चाहते हैं किसी के लिए, तो बस आप उनको झलक करवाएं और फिर साइड पे हो जाए।
फिर देखें आपके पीछे कैसे लोग आते हैं। तो ये लोग यूज भी होते हैं, ये ज्यादातर इसको गलत तरीके से यूज कर रहे होते हैं लोग, लेकिन आप इसको पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपने किसी को पीछे लेके आना है, आपने आप चाहते हैं कि कोई आपको फॉलो करे या आपके साथ आए, तो आप इस टेक्निक को पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। सो फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई फॉलो करे तो इस टेक्निक को आप जरूर इस्तेमाल करें, आपको जरूर फायदा होगा। But still, if you have any question, please write me in the comment section, or definitely I will answer. Thank you.